चलिए एरोमेटिसिटी के पहले कंडीशन जान लेते हैं कि कंडीशन एरोमेटिसिटी के है क्या, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि हमारा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी? फाइन। तो देखिए इन जनरल हमें एरोमेटिसिटी के बारे में जानना है। एरोमेटिसिटी तो एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? एरोमेटिसिटी पहला कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन हमारा होना चाहिए साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए? नंबर 2 प्लेनर। और नंबर 3 हमारा क्या होना चाहिए? कंटेनिंग (4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन) वेयर n बराबर क्या होता है हमारा? n बराबर होगा 0, 1, 2 और इस तरह से चलता रहेगा। और इसी का नाम है तीसरा हमारा, इसी का नाम है क्या? हकल्स रूल्स। हकल रूल। हकल्स रूल्स। तो ये जो हमारा है ये हमारा हकल्स रूल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिसिटी होता है तो एरोमेटिसिटी अगर होगा तो ये हमारा क्या है? तीनों का तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो हमारा क्या होगा? एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुछ अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है और तीसरा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा? वो बिल्कुल ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको एनी हाउ तीनों कंडीशन को क्या करना चाहिए? आपको फुलफिल करना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है, प्लेनर भी हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? ये जो हमारा कंपाउंड है, मतलब ये कंटेनिंग 4n+2 पाई वाला जो आपका, दिस इज हकल्स रूल्स। ओके, तो हकल्स रूल जो है आपका, हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा एरोमेटिसिटी होगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा? वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ करके, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या है? तो मैं एक काम करता हूं, साइड में इधर लिख देता हूं, कंडीशन फॉर एरोमेटिक। क्या क्या था? पहला कंडीशन था हमारा प्लेनर। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होना चाहिए वो आपको याद रखना है। ये साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन था क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या तो एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज हमने एक क्वेश्चन उठाया, बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन हमारा एरोमेटिक है या नहीं है, ये चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम प्लेनर है या नहीं। प्लेनर क्या है कि नहीं बाद में देखेंगे, पहले साइक्लिक ये है कि नहीं, पहले ये देखिए। साइक्लिक है, साइक्लिक आपको दिख रहा होगा, साइक्लिक भी है। ये साइक्लिक का पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, प्लेनर का क्या मतलब हुआ? प्लेनर का मतलब हुआ कि आपका sp2 स्ट्रक्चर होना, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब वो क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। क्यों मैं sp2 हाइब्रिडाइज को प्लेनर स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ? क्योंकि sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हमारा एक ट्रायंगल के रूप में होता है। ओके, मतलब एक ट्रायंगल के रूप में ऐसे आप देख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल को आप क्या कर सकते हैं? एक ट्रायंगल को आप एक प्लेन में उसको आप सेट कर सकते हैं इजीली वे में। आप एक प्लेन में उसको स्टिक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ओके, मतलब sp2 का स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है।
मतलब वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक कार्बन का क्या है, sp2 है, sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर कितना दिख रहा है आपको, पाई इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1 2 3, तो मतलब n बराबर क्या है, n बराबर आपको मैंने लिखाया होगा वहां पर क्या, वेयर n में भी 0 1 2 3, तो यहाँ जो n क्या दिख रहा है आपको, n हमारा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं 4n + 2 पाई, n बराबर कितना है यहाँ पर आपके पास में 3 है, 3 है, तो 3 टोटल कितना हो गया, काउंट कर लीजिए इसको, 4 × 3 + 2 × पाई कितना हो गया, यहां हो गया आपको 4 × 12, 4 × 12 2 14 14 पाई, तो 14 पाई हमारा क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हमारा ये होगा। एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, पहले एक काम करते हैं, हम पहले इधर चेक कर लेते हैं कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा फॉर हकल्स रूल के लिए, ठीक है। तो आपको देखिए हकल्स रूल में क्या है, हकल्स रूल के लिए आपको 4n + 2 पाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए जब 0 आपने डाला, जब n बराबर 0 डाला आपने, ओके, जब n बराबर 0 डाला तो क्या होगा, 4 × 0 + 2 × पाई कितना होगा हमारा ये वैल्यू बताइए, वेयर n = 0, तो 4n + 4 × 0 + 2, मतलब ये 0 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 पाई, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ऐसा कोई कंपाउंड जो प्लेनर है, साइक्लिक है और साथ में वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, n बराबर हमने क्या लिया 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 × 1 + 2 × पाई, इसका वैल्यू कितना हो गया 4 + 2 6, मतलब 6 पाई अगर है तो क्या मतलब हुआ कि यदि वो प्लेनर है, साइक्लिक भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। दूसरा n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 2 ले लीजिए मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 2 + 2 और × पाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8, 8 2 कितना होगा 10, और 10 मतलब यहाँ 10 पाई, मतलब प्लेनर साइक्लिक और साथ में क्या होगा हमारा 10 पाई, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा एरोमेटिक होगा। तो n बराबर यहाँ पर 3 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 3 + 2 × पाई इक्वल टू कितना हो गया 4 × 12 + 2 14 इंटू कितना हो गया यहाँ पर पाई, ये हमारा 14 पाई। देखिए ये वाला कंडीशन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर कर रहा है आपको 14 पाई वाला, तो ये 14 पाई हमारा क्या है, ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और साथ में क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दूसरा अगर मान लीजिए n बराबर हमने क्या लिख दिया 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए काउंट करके 4 × 4 + 2, दिस इज हाउ मच, 4 × 16 2 18 इंटू यहाँ पर कितना होगा 18 पाई, फिर n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना 4 × 5 + 2 कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 20 2 22, और n बराबर कितना हो गया 6, तो n बराबर 6 के अंदर 4 × 6 + 2, दिस इज 24 24 2 26, यहाँ पर 26 पाए। तो इस तरह से कंडीशन क्या होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, ये सारे के सारे कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन, ये हमारा हकल्स रूल हो गया, और साथ में क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ओके। तो अगर ये कंडीशन देखिए हकल रूल के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए, इन सब में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा और साथ में प्लेनर और साइक्लिक होगा। अगर इनमें से कोई नहीं करता है एक भी, तो वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, मतलब वो नॉट एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है। ये बेंजीन तुम्हारा एरोमेटिक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए तो जरा सा, यहां पर क्या आपको दिख रहा है, आपको ये साइक्लिक तो दिख रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, साइकिल आपको दिख रहा होगा,
ओके, साइक्लिक भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ, और सारे के सारे कार्बन क्या sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन मतलब ये क्या हमारा साइक्लिक, सबसे पहले साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, ओके, प्लेनर भी है। ओके, प्लेनर भी है। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या आपको साइक्लिक है, प्लेनर है। अब हकल्स रूल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, हकल्स रूल के लिए आपको यहां पर क्या निकालना होगा, ये रूल्स को देखना पड़ेगा। इनमें से कोई ऐसा तो ग्रुप नहीं है, मतलब ऐसा कोई, पहले n का वैल्यू देख लीजिए, n का वैल्यू क्या है हमारा, n का वैल्यू यहां पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर जब आप करते हैं तो कितना होता है, 5 बराबर 4 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 पाई। 22 पाई मतलब यहाँ पर 22 पाई होना चाहिए। अगर 22 पाई होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा मैच होना, ये एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए काउंट करके देखते हैं। वैसे तो देख, इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये एरोमेटिक, क्योंकि ये एरोमेटिक है, डबल सिंगल ये क्या होता है, एरोमेटिक ऑटोमेटिक होता है, उतना निकालने की इसको जरूरत ही नहीं है। यहां पर इसको हकल्स रूल के थ्रू इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डबल सिंगल जब कभी भी होगा तो वो एरोमेटिक ही होगा। एरोमेटिक 100% होना तय है, क्योंकि डबल सिंगल जब कभी होगा तो वो बेंजीन को फॉलो करना शुरू करता है, और बेंजीन की तरह जो भी दिखेगा वो क्या होगा, आपको नॉर्मली वो आपका प्लेनर ये एरोमेटिक होगा ही होगा, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठा के देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो n का वैल्यू, हम n का वैल्यू निकालते कैसे हैं, एक्चुअली जो n का वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम कैसे निकाल रहे हैं, तो सिंपली बेंजीन से पहले देख लेते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन के पास कितना है, बेंजीन के पास है 2 पाई 4 पाई 6 पाई। आपको मैंने जब रेजोनेंस था तो रेजोनेंस में हमने बताया था कि हमने एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, हम एक पाई इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, हम 2 पाई बोलते हैं, क्योंकि एक पाई को हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसलिए यहां पर हमने क्या बोल रहा है, एक पाई को हम क्या बोल रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं, और दूसरा रीजन और भी बोल सकते हैं यहां पर, खैर छोड़िए, दूसरा रीजन यहां पर देखिए जो बताया उसी को फॉलो कीजिए। यहां पर क्या है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो यहां पर n बराबर हम कैसे निकालते हैं, n प्लस 2 पाई इजिकल टू, यहां पर कितना है, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 और 3 दूना 6, मतलब 6 पाई, पाई पाई कैंसिल्स, कितना बच गया, 4n प्लस 2 इजिकल टू 6, n बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1, n बराबर 1, तो n बराबर अगर 1 रखिएगा, तो n बराबर अगर वो यहाँ पर 1 रखते हैं तो आपको कितना आता है, हकल्स रूल में n बराबर 1 रखिएगा तो कितना आना चाहिए, आपका 6 पाई आना चाहिए। तो देखिए 6 पाई आ रहा है कि नहीं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कितना होगा, 6 पाई आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एरोमेटिक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन हमने लिया जो स्टार्टिंग में हमने लिया था उसी क्वेश्चन को देखिए और मेथड के थ्रू। तो ये आपको दिख रहा होगा प्लेनर है, sp2 कार्बन है, प्लेनर भी है हुआ, और साइक्लिक तो है ही। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, 4n निकालने के लिए 4n प्लस 2 पाई, टोटल पाई कितना है, 6 पाई इधर दिख रहा होगा आपको, 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो टोटल इधर कितना 10 पाई हो गया, कैंसिल कीजिए इसको, 4n प्लस 2 इक्वल टू 10,
और इधर चला गया 8, n बराबर कितना निकल जाएगा आपको 2 आ जाएगा। n बराबर 2, n बराबर 2 का वैल्यू कहाँ रखना है आपको, उस वहां पर रखना है। n बराबर 2 वैल्यू रखिए, उसके बाद देखिए कितना आ रहा है आपका। n बराबर 2 वैल्यू रख के देखिए 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई इक्वल टू कितना आ रहा है, यह आएगा 4 दूना 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा क्या एरोमेटिक होना चाहिए। देखिए हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर काउंट कीजिए देखिए हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरोमेटिक हो गया। ओके, एरोमेटिक है ये। अब देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं जो एरोमेटिक नहीं है। ओके, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ओके वेट 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 वेट, ये भी हमारा ऊपर में भी कुछ वैसा ही है। राइट, अब देखिए सबसे पहले तो आपको sp2 कार्बन दिख रहा है, साइक्लिक भी दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, 4n पाई से हमें क्या करना है, इसको मैनेज कर लेना है। ये कितना 1 2 3 4 4 दूना 8 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 4n कितना हो गया 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड 4 कितना आ गया ये आपको, ये आपका आ गया 6 डिवाइडेड 4, दिस इज 3/2। तो ये तो कभी भी आपका इसमें वैल्यू हो ही नहीं, इसमें से कोई आ ही नहीं सकता है। कोई भी वैल्यू n बराबर क्या है, n बराबर देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू आया है जो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये सीधा सीधा आपको दिख गया कि ये नॉट एरोमेटिक होगा। ओके, क्योंकि n का वैल्यू कोई भी आना चाहिए, क्या इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए जिसमें से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब सीधा ये क्या हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। और भी एक आध क्वेश्चन देख लीजिए, आप पहले इसको उतार लीजिए जल्दी से। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पहले देखिए, फिर आप नेक्स्ट देखते रहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, आपको बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर साइक्लिक तो दिख रहा होगा आपको, साथ में sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तो अब देखिए बाकी हमारा क्या है यहाँ पर, अब क्या मेरे को n का वैल्यू चेक करना है कि उनमें से कोई वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं। तो n का वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 4n प्लस 2 पाई, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, पाई कैंसिल हो गया, 4n इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2 कितना होगा 14, 12 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 4 4 डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, मतलब यहाँ पर 3, और 3 को क्या करेंगे हम उस हैकेल रूल में डालिए, 3 बराबर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स देखिए 14 पाई आना चाहिए, और यहाँ पर काउंट करिए कितना 14 पाई है कि नहीं, तो 14 पाई आपको मिल रहा है, साइक्लिक भी है और sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आसान से क्वेश्चन है, बहुत इजी से इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहीं पर लेक्चर को खत्म करते हैं। एरोमेटिसिटी का भी हमने कंडीशन बता दिया, सारे एरोमेटिसिटी का भी आप देख सकते हैं कौन कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। देखिए एरोमेटिक का कंडीशन सिर्फ आपको चेक करना है क्या है, सबसे पहले प्लेनर चेक कीजिएगा, प्लेनर अगर सबसे पहले साइक्लिक, उसके बाद फिर आप प्लेनर मतलब क्या, sp2 कार्बन होना चाहिए, अगर sp2 कार्बन है तो प्लेनर हो ही जाएगा। उसके बाद 4n प्लस 2 पाई देखना है, 4n2 पाई प्लस
को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जितना है 4n+2 पाई इजिकल टू जितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा होगा कंपाउंड में उसको इक्वेट कर लीजिएगा और n का एक पर्टिकुलर n का वैल्यू आएगा और उसके बाद देखिएगा वो जो n का वैल्यू है यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं, उसको निकालने के बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके बाद देखिएगा जितना पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ आ रहा है वो वहाँ पर आएगा कि नहीं, वो 100% उतना ही आएगा, अगर आएगा तो वो एरोमेटिक होगा, नहीं तो वो नॉट एरोमेटिक होगा। ओके, सो टिन लॉ आपने जो कुछ भी पढ़ा अब तक, हमने जो कुछ भी पढ़ाया सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे मेजोमेरिक्स के। ओके, तो अब हम यहीं पर लेक्चर्स को समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे हम आइसोमेरिज्म के साथ। ओके, सो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उसमें आइसोमेरिज्म से पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे, जो हमारा पहला पार्ट छूट गया था हल्का सा। ओके, तो आइसोमेरिज्म से पहले हल्का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म्स के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू सो मच।